सीजीएल हमसे किस तरह के सवाल पूछता है बताइए। पूछ रहा है 11 से काटने के लिए, कितना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी आसानी से नहीं बनेगा। 11 का नियम जान जाइए। इसके बाद इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप बेसिक और फॉर्मेट, बेसिक जो फॉर्मेट होता है उस पर फोकस करें। उसके बाद उसमें ये सोचिए कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि बी का अधिकतम मान बताइएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है जो n को 11 से विभाजित किया जा सके, और a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। a जो है वो b से बड़ा हो और b का मैक्सिमम वैल्यू वगैरह कंडीशन। अब कंडीशन रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ वही सॉल्व कर पाएंगे जो ठीक से समझते हैं बात को। देखिए तो क्या नियम कहता है। नियम का नाम है कि पीछे से एक एक अंक छोड़ करके जोड़िए, बची हुई संख्या के अंकों को फिर से जोड़िए और जोड़ करके घटा दीजिए। घटाने पर 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। आप इसको दूसरा लैंग्वेज में पढ़ते होंगे, सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग, सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग का वैल्यू 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे आए 11, 22, 33, इनमें से कोई आए। मैं कहता हूं कि पीछे से एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लो, जोड़ो, जो बची हुई संख्या है उनको फिर से जोड़ो और घटा दो। तो क्या है समझिएगा, 3 + a + 8 ये वाला है। इसमें क्या है, इसमें 0 + 6 + b। इनको घटाने पर 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 0 या 11 का मल्टीपल कंडीशन देख के समझना पड़ता है कि 0 पॉसिबल है कि 11 या 22, 33 ऐसा पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कि 8 और 3 11 + a, इतना एग्जाम में नहीं करना है, समझा रहा हूं, माइनस 6 + b बराबर। अब आपसे अगर मैं कहूंगा कि क्या पॉसिबल है भाई, क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ, तो आप कहेंगे कि 11 में जुटने वाला है और फिर 6 में भी जुटने वाला है। जो भी जुटेगा वहां पर घटा करके 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए, और उसमें भी कंडीशन होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिएगा क्या क्या ला करके हम 0 ला सकते, मतलब 11 का गुणज या 0 हम ला सकते हैं। तो आप कहेंगे कि a का मान रखिए कुछ, फिर b का मान रखिए और फिर उनको घटाइए, जोड़कर घटाइए। घटाने के बाद या तो 0 या 11 का गुणज आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर, और वो भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम रख देंगे 9, तो 11 और 9 हो जाएगा 20। 20 में से अगर मैं 9 घटा दिया, 20 में से 9 घटा दिया तो आ जाएगा 20 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा 11। तो हमें 11 चाहिए या 0 चाहिए, तो इसका संभावना 0 के तरफ नहीं जाता है, इसलिए 11 पर फोकस कर लेते हैं। तो 11 पर ही फोकस कर लेते हैं, देखते हैं कितना लाएंगे, 11 लाएंगे, 0 नहीं आएगा। तो जब 0 नहीं आएगा तो 11 आएगा। 11 कैसे पीछे आप बना सकते हैं देखिएगा। देखिए तो आप यहाँ 9 रखें तो 11 और 9 20, 20 में से यहाँ आपने क्या रखा 3, 20 में से क्या मतलब यहाँ रखा 3, तो 6 3 9, 20 में से 9 गया 11। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैंने इसको 8 रखा तो 11 और 8 19, तो आप कहेंगे कि 6 और 2 8 रख लेते हैं, 6 और 2 8 रख लेते हैं। अब मैं 8 कर दूंगा तो भी देखिएगा 11 और 8 19 और 6 और 2 8, 19 में से 8 गया तो भी 11। आप अगर यहाँ 7 रख लेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखिए
11 और 7 18, 6 और 1 7, 18 में से 7 गया तो आप कहेंगे 11। तो देखिए ना, ऐसे तक हो सकता है, इतने पॉसिबल है। तो आपका कहना इसका था कि a का मान b से बड़ा रखिएगा, तो a का मान b से बड़ा है, ठीक है। अब b का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो b का मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 में से मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो आपका आंसर हुआ 3। अब बताना है कि क्या 20 में से 19 में से 18 में से घटाने में टाइम लगेगा, उसको लिखिएगा आप, नहीं लिखिएगा, आपका काम ऐसे होगा ये समझाने के लिए। अब आइए एग्जाम में हमें मालूम है पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ दिया जाता है, तो 6 और b 6 प्लस b, यहां से मैंने कर दिया, यहां देखिएगा ये और ये आया, बचा हमारे पास 3 8 और 3 11 प्लस है, 11 प्लस है, साफ दिख रहा है, जीरो नहीं बनाया जा सकता, तो 11 बनेगा। अब 11 बनेगा तो क्या क्या रखूंगा, तो अगर मैंने यहाँ पर 9 रखा तो 20 में से 9 गया 11, तो 9 बनाने के लिए 3। अब अगर मैंने इसकी जगह पर 8 रखा तो देखना ये है कि 19 में से 8 गया 11, अगर मैंने यहाँ 7 रखा तो 18 में से 7 गया 11। b का जो मान है वो 3 मैक्सिमम पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, तो यही पूछा गया है कि b का अधिकतम मान क्या होगा। था ना क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा कि आप 11 का नियम जान गए आप भी आपका हो गया, नहीं, आपको बहुत कुछ उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ भी सीखे होंगे, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पूरा डिटेल में सॉल्यूशन लेकर।